सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मातृ जाति में जो संचय करने की प्रवृत्ति है वो भगवान सूर्य के जैसी है। वो जैसे भगवान सूर्य 8 महीने अपनी किरणों से धरती का जल सींचते हैं, संचित करते हैं और 4 महीने तक बादल बन करके सब बरसा देते हैं, ऐसे इनके संचय का भी उद्देश्य अपने लिए नहीं है। कहीं संकट में बात आ गई तो क्या होगा, ये प्रकृति है, इसको व्यवस्था चाहिए। ये ऐसा कोष सदा संभाल करके रखती है कि न जाने कैसा समय आ जाएगा। इसलिए माताओं के संग्रह में भी परिवार की प्रतिष्ठा ही उद्देश्य होता है। ये अपना मंगलसूत्र निकाल करके दे दे और क्या है, और इसके बाद बचता क्या है देने के लिए। ये अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपने पर आ जाए तो शेरनी बन जाए। कभी कभी हमारी माँ कभी दुर्बल नहीं हुई, कभी बहुत गरीब हो, फटी सी धोती में लिपटी हो, अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा करने के लिए शेरों से भिड़ जाने की आदत इसमें रही है। ये मौत से टकराना जानती है, इसलिए कभी अबला नहीं थी। पर कदाचित अज्ञानी और अनपढ़ता के कुसंस्कारों के शिकार किसी पुरुष वर्ग ने कभी माताओं पर थोड़ी कठोरता का व्यवहार किया हो, तो फिर पता है क्या होता है, जब बालक बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ पूरा गिन गिन के बदला ले लेती है और इसकी सेना खड़ी हो जाती है। बच्चे माँ के साथ बोलते हैं, पिता बेचारा अकेला खड़ा कोने में सुनता रहता है, अरे क्या हुआ यार, ये मेरे। ये दृश्य हमने देखा है ना। वो जब तक अकेली होती है तब तक आंख दिखा लो, जब उसकी फौज तैयार हो जाती है ना। अब आजकल बेचारियों की सेना कम है। पहले जमाने में पुराने लोग समझ रहे होंगे कितने, 7 8। और फिर देखते क्या आनंद आता था, सबके सब एक लाइन से माँ के साथ खड़े हैं। जरा थोड़ा सा तकरार हुई, विवाद हुआ, माँ के पास खड़े हैं और दूर बेचारा खड़ा, मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं। इसका कारण जानते हैं, माँ का त्याग बालकों के निर्माण में, बालकों के विकास में पिता की अपेक्षा हमेशा अधिक होता है। हम पिता की भूमिका को नकार नहीं रहे, परंतु माँ का जो योगदान है वो बहुत अप्रतिम है। माँ के योगदान की तुलना संसार में कोई नहीं कर सकता। एक बार कोई किसी को हृदय से लगा लेता है तो कहता है तेरे शरीर की खुशबू आ रही है। और जो माँ अपने बालक को कई महीने तक, वर्षों तक अपनी छाती से चिपका करके रखती है, अपने गर्भ में पालती पोसती है, उस माँ को छोड़ करके किसी पुरुष के साथ, पिता ही क्यों ना हो, कैसे खड़ा हो जाएगा कोई बालक। सब सुख दुख में तो माँ साथ खड़ी है, सब ऊंच नीच में माँ खड़ी है, साथ में रो लेगी, आंसू पहुंच लेगी और सब तरह से बचा करके ले जाएगी। फिर कोई कैसे मां को छोड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मां दुविधा में पड़ जाती है, पिता और पुत्र दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो क्या करूं, और प्राय मां बच्चों के साथ खड़ी हो जाती है। परंतु मां को खड़ा होना चाहिए अपने पति के साथ। क्यों? पहले बालक नहीं है, पहले पति है। और यदि बच्चों के साथ में कोई न्याय संगत बात है, यदि बच्चों के पिताजी कुछ अहंकार के कारण या किसी और कारण से अड़े हुए हैं और न्याय संगत है, तो मां को समाधान की ओर जाना चाहिए, समझौता करना चाहिए। पिता और पुत्र में से एक को चुनना पड़े तो संतान को नहीं चुनना चाहिए। समन्वय करा सकती हो तो कराए, समाधान करा सकती हो तो कराए। और यदि गलत मार्ग पर जाते हुए पुत्र का पोषण करेगी तो कठिनाइयां आने की संभावना है। क्यों? ये बालक बड़े हो गए, बच्ची होगी तो अपने पति के साथ चली जाएगी, लड़का होगा तो अपनी मर्जी से विवाह करके चला जाएगा, तुम कहां जाओगे?
इस धुंधली ने जब जब अवकाश मिला, जब जब अवसर आया, तब तब गलत मार्ग पर जाने वाले धुंधकारी का पक्ष लिया और आत्मदेव को तिरस्कृत किया। उसका परिणाम क्या हुआ? इसने सोचा कि आत्मदेव गए वन में तो जाएं, बड़ा बेटा भजन करता है तो करे मेरा, है ना धुंधकारी। और धुंधकारी माने नशेड़ी व्यक्ति, व्यसन में डूबा व्यक्ति। तुम्हारा कितना भी खास बनने का नाटक करता हो, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए समझ लेना, भले ही भांग खाने की आदत क्यों ना हो, वो तुम्हारा बनने का नाटक कर रहा होगा, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उसे तो चाहिए दोनों समय। चिलम पीने वाला हो, शराबी हो, कोई कितना भी आपको भला लगता हो, पर जो नशे से जुड़ गया है उसका गुलाम बन गया है। और गुलाम दूसरों का उपकार तो क्या करेगा, अपना भी उपकार नहीं कर सकता। जब समय आएगा वो तो उसी के साथ चला जाएगा। माँ रोए, पत्नी रोए, बच्चे रोए, दुखी हो, वो तो वहीं जाएगा। इस धुंधकारी के भरोसे पर सोच रही थी धुंधली मेरा जीवन कट जाएगा, परंतु एक दिन जब कुछ नहीं बचा तो अपनी मां को मारने लगा। अरे देख क्या बचाया तने। उसने कहा बेटा देख मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। बोले देती है कि फिर हनिस्से लत्तया न चेत। मां को मार करके, तर्जित करके, पीड़ित करके गया, वैश्याओं के यहां चला गया। और धुंधली को क्या रास्ता बचा नहीं, पति है नहीं, सोच रही है पति की मैं हो न सकी, और जिस पुत्र पर मैंने अपनी ममता लुटाई वो मेरा नहीं हुआ, अब मैं कहां जाऊं। इसलिए अंधे कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। कुमार्गगामी पुत्र का संग देने का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता।